हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कर्क बुटीक में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पैंट प्लाजो बनाना बताऊंगी। इससे पहले की वीडियो में मैंने इसकी कुर्ती बनाना बताया था। आज की वीडियो में हम आपको इसकी बॉटम बनाना बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये 2 मीटर का कपड़ा लिया है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो डिज़ाइन आ रहा है वो विड्थ की तरफ आ रहा है। देखिए डिज़ाइन हमारा ये विड्थ की तरफ आ रहा है, तो इसको हम उल्टी साइड से मोड़ के हमें विड्थ की तरफ से ही कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने इसको पहले ऐसे डबल में कर लिया है, तो सीधी साइड हमारा अंदर की तरफ है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि कैसे इसका डिज़ाइन आ रहा है। अब पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्ट के लिए ऊपर से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये मैंने 2.5 पे निशान लगा दिया है। अब हम स्केल से इसमें लाइन बना देंगे। तो इतने हिस्से में हमारे ये मोड़ के नेफा बनेगा जिसमें हम लास्टिक डालेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से हम पैंट की फुल लंबाई लगाएंगे। तो हमारी जो ये पैंट की लंबाई है वो है 37 इंच की। तो ये मैंने 37 इंच पे निशान लगा दिया है और 2 इंच नीचे मोड़ने के लिए हमने निशान लगाया है। अब यहाँ पे भी हम स्केल से इस तरह से सीधी लाइन बना लेंगे। तो ये नीचे जो हमने एक्स्ट्रा लिया है ये मोड़ी को मोड़ने के लिए लिया है। अब हम यहाँ से ऊपर का कमर का निशान लाएंगे। ऊपर जो पैंट का कमर का नाप है वो हिप के हिसाब से लगाते हैं। तो जितनी भी आपकी हिप है उसे 4 से डिवाइड कर दें, प्लस 2 इंच पे निशान लगा लें। ये पैंट मैं 44 हिप के हिसाब से बना रही हूँ, तो ये मैंने 4 से डिवाइड करके 11 प्लस 2 इंच, तो मैंने यहाँ 13 इंच पे निशान लगाया है। अब ये हम यहाँ पे ही आसन का भी निशान लगाएंगे। तो आसन का भी निशान हमें इसी हिसाब से लगाना है। आपको हिप को 4 से डिवाइड करते हुए प्लस 2 इंच कर देना है। तो ये दोनों तरफ ही मैंने ये 13-13 इंच पे निशान लगाया है। अब यहाँ पे क्रॉस एरिया लगाते हुए हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए 3 इंच पे मैंने ये एक्स्ट्रा लिया है। अब उधर की साइड से भी हम 13 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हम नाप लेंगे यहाँ से कितना आ रहा है। तो ये हमारा पूरा 16 आ रहा है, तो 16 को हम इस तरह से आधा कर लेंगे। तो इंची टेप को मैंने इस तरह से मोड़ दिया है। तो ये हमारा बिल्कुल आधे पे निशान है और नीचे बॉटम की तरफ हमें ये निशान लगा लेंगे। तो देखिए हमने ये बिल्कुल बीच में निशान लगाया है। अब नीचे की तरफ हम मोहरी का निशान लगाएंगे। तो हमारी मोहरी इसमें हम रखेंगे 11 इंच की। तो देखिए 11 इंच की हमने ये मोहरी को इस तरह से रखना है कि इसका आधा 5.5 हमारा ये बीच में आना चाहिए। तो दोनों तरफ हम ये 5.5 निशान लगाएंगे। तो इधर से भी मैंने लगा दिया है और दूसरी साइड से भी हम यहाँ से 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा टोटल 11 इंच हो गया। तो देखिए इस तरह से निशान लगाना है। इधर की हमें दूसरी साइड पे हम आधा इंच और मार्जिन लेते हुए निशान लगाएंगे। तो देखिए हमें एक साइड से यहाँ से हमें ये मार्जिन का निशान लगाना है। अब हम ये सेपर पट्टी लेंगे। तो देखिए हमने ये स्केल ले लिया है और इसको इस तरह से रखते हुए निशान लगा लेंगे। अब दूसरी तरफ जहाँ हमने ये आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है यहीं पे हमें ये सेपर पट्टी को रखना है और इस तरह से निशान लगा लेना है। ये हम थोड़ी लूज पेंट बना रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें ये निशान लगा लिया है। अब इसको हम निशान को नीचे तक कर देंगे। तो ये इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पे आसन की गोलाई दे देंगे। तो देखिए इस तरह हमें ये आसन की गोलाई दे देनी है और ऊपर तक भी हम इस तरह निशान लगा लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट का निशान लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमने ये कटिंग कर ली है। ऊपर से जो किनारी आ रही है इसकी भी हम हल्की सी हम इसकी कटाई कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये फ्रंट पार्ट कटिंग कर लिया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके ऊपर हमें ये फ्रंट पार्ट को रख लेंगे। तो देखिए बैक पार्ट कटिंग करने के लिए हमने ये फ्रंट पार्ट को रख लिया है। अब जो हमारा बैक पार्ट होता है वो बड़ा होता है। तो पीछे की साइड देखिए ये हमारा बैक हिस्सा भी हमारे ये 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो ये हमने फ्रंट पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इसको हम इस तरह से बढ़ा देंगे। तो देखिए ये बढ़ा दिया। अब यहीं से ही हमें ये 2 इंच एक्स्ट्रा साइडों से भी ले लेंगे। तो ये देखिए आसन की तरफ से भी हमने ये 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इस तरह से हमने ये स्केल से सीधी लाइन बना ली है। तो अब हमने ये देखिए क्रॉस एरिया के लिए हमने नीचे से 3 इंच लिया था। तो 3 इंच पे ही हम यहाँ पे भी ऐसे निशान लगा लेंगे और फिर ऐसे लाइन सी बना देंगे। अब ये हमारा ऊपर का आसन का हो गया है। अब यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की भी ये आसन का निशान लग गया है। अब ये लगाने के बाद नीचे की तरफ से हमें ये मोहरी की तरफ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 1.5 इंच पे हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और फिर इसको ऐसे बढ़ा देंगे। अब हम फिर से सेपर पट्टी लेंगे और इसको इसी तरह रखते हुए हमें ये लाइन बना लेनी है।
तो देखिए इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया है। अब ये हमारा नीचे की तरफ निशान हो गया है। अब ऊपर से हमने आसन की तरफ से हमने 2 इंच ज़्यादा लिया था, लेकिन हमें ये साइड की तरफ से ये इसको इस तरह से तिरछा लेना है। देखिए तो यहाँ पे हमारे साइड की तरफ हमारे ये बराबर रहेंगे फ्रंट पार्ट की तरह। अब इसको इस तरह से तिरछा मिलाते हुए हमें ये लाइन बना लेनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। तो देखिए इस तरह से हमने ये दोनों पार्टों की कटिंग कर ली है। अब दोस्तों इसमें हम पॉकेट लगाएंगे, तो पॉकेट के लिए अभी हमने ये कपड़ा ले लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था वो कपड़ा ले लिया है, इसको हमने ऐसे डबल में फोल्ड कर दिया है। और लंबाई की तरफ से हम इसकी जो जेब की लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 13.5 इंच। तो ये निशान लगा के हमने इसकी ये कटिंग कर दी है। अब हम इसमें नीचे की तरफ से, तो देखिए नीचे की तरफ से हम लेंगे 7 इंच। तो यहाँ 7 इंच पे निशान लगाएंगे, लेकिन ऊपर की तरफ से लेंगे 6 इंच। हमारे नीचे की तरफ 7 इंच होता है और ऊपर की तरफ हमारा 6 इंच। अब इस तरह से हमें ये तिरछा निशान बना देना है। तो नीचे की तरफ से भी हमने ये 1 इंच तिरछा करते हुए निशान बना लिया है। और सिंपल ही मैंने ये जेब की कटिंग बताई है, आप इसी तरह से जेब की कटिंग कर लेंगे। अब देखिए ऊपर से 6 इंच है, नीचे से 7, तो जहाँ हमारा ऊपर का कम हिस्सा है वहाँ पे हम जेब के लिए निशान लगाएंगे। तो ऊपर से 2 इंच लिया है और ये बीच का हमारा ये हिस्सा है 5.5 इंच। तो अब हमारी ये जेब की भी कटिंग हो गई। अब देखिए अब हम दोनों पार्ट को ले लेंगे, बैक और फ्रंट, और इसके दोनों आसन को सिल लेंगे। तो हमारा देखिए इसी तरह से हमें ये आसन को ऐसे ही सिल लेना है। तो फ्रंट और बैक के हमने ये दोनों पार्ट के आसन को सिल लिया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो हम जेब जो लगाएंगे वो हम फ्रंट पार्ट में लगाएंगे। तो देखिए इसको हम इस तरह से खोल देंगे, खोल के हम इसको इस तरह से घुमा लेंगे, क्योंकि हमारा जो पॉकेट लगेगी वो सीधे हाथ की तरफ लगेगी। तो इस तरह से घुमाते हुए हमें ये सीधे हाथ की तरफ पॉकेट लगाएं। तो इसके लिए मैंने जो जेब की कटिंग करी थी, तो जो हमने ये निशान लगाया था मोड़ने के लिए, उससे हम 2 इंच नीचे निशान लगाएंगे। तो ये बेल्ट के लिए जो निशान लगाया है उससे हमने ये 2 इंच नीचे निशान लगा लिया है। अब हम पॉकेट लेंगे। तो पॉकेट के देखिए 2 इंच हमने ये पॉकेट पे ये निशान लगाया था, इसी निशान को इससे मिलाते हुए रखेंगे और फिर सिलाई करेंगे। तो पॉकेट को हमने ये उल्टा करके रखा है। अब यहाँ से हमें इस तरह से सिलाई लगानी है आधा इंच अंदर की तरफ, और फिर इसी तरह सीधी सिलाई लगा लेंगे। फिर यह दूसरे निशान पे आने के बाद इसे हम बाहर निकाल देंगे। तो इसे पक्का करते हुए हमें ये बाहर निकालना है। अब ये हमने सिलाई कर ली है। अब दोनों जो कोने आ रहे हैं इस पर हम दोनों पे कट लगाने हैं, ताकि हमें ये मोड़ने में आसानी हो। तो देखिए दोनों तरफ हमें ये सिलाई को बचाते हुए हमें ये कट लगा ले हैं। अब हम जेब को पीछे की तरफ मोड़ते हुए ले जाएंगे। तो देखिए हमें इस तरह से पलट लेना है और फिर किनारे को ऐसे निकाल लेना है। तो अच्छे से हमें ये मोड़ते हुए ऐसे निकाल लेंगे, और निकालने के बाद ऊपर से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इसी तरह से मोड़ते हुए हमें ये ऐसे सिलाई लगानी है। तो सिलाई को हमने ये ऊपर यहाँ की तरफ हम एक पैर के मार्जिन से लगाएंगे। बिल्कुल हमें जेब की किनारी पे सिलाई नहीं लगानी है, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद अब देखिए जेब को हम ऐसे सीधा करेंगे। तो ये हमने बाहर की तरफ जेब को निकाल लिया है, और फिर इसको इस तरह से पकड़ेंगे, और इस तरह पकड़ के हमें ये नीचे की तरफ हमें ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे भी हम एक पैर के मार्जिन को छोड़ते हुए हम ये सिलाई लगा लेंगे, और सिलाई लगाने के बाद इसको हम पलट देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये पलट लेना है। अब हमारी जो सिलाई है वो अंदर की तरफ चली गई है। अब हम ऊपर से फिर से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से भी हम ये किनारे पे हम इस पे ये सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों तरफ पक्का करते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। तो ये हमारी सिलाई लग गई है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये किनारी बन गई है। अब हम इसको जेब को अंदर की तरफ ले जाएंगे। तो देखिए अच्छे से सेट करते हुए हमें ये जेब को रखना है, और जेब को सेट करते हुए रखने के बाद अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो ये जेब है, इसे हम पेंट से ऐसे जोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ तक सिलाई लगा ली। अब यहाँ से हटा के अब हम ऊपर भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए थोड़ी सी ऊपर लाते हुए हम इसको ऐसे मोड़ देंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी ये जेब अच्छे से सेट होते हुए बन गई। तो देखिए मैं आपको हाथ डाल के दिखाती हूँ। तो ये हमारी जेब बन गई। तो पीछे की साइड से भी ये इस तरह से आएगा। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करके हम बैक पार्ट लेंगे। तो बैक पार्ट को भी हमने ये आसन की सिलाई लगा ली थी, तो इसको भी खोलते हम इसे उल्टा करके रखेंगे। तो बैक पार्ट को हमने उल्टा कर दिया है। अब हम इसको मिलाते हुए दोनों साइडों में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने ये बैक और फ्रंट को मिलाते हुए आधा इंच के मार्जिन छोड़ते हुए हमें ये सिलाई लगानी है।
तो देखिए यहाँ पे सिलाई आने के बाद तो जेब का हमारे यहाँ पे ये खुला हिस्सा है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे निशान लगाती हूँ। अब देखिए यह थोड़ा सा उभरा हुआ सा दिखेगा, तो यहीं पे हमें इसी तरह से ऐसे निशान लगा लेना है ताकि हमें जेब लगाने में आसानी हो। और यहाँ पे आने के बाद अब जेब का जो हमारे हिस्सा है इसको हम पीछे की साइड कर देंगे। अब पीछे करते हुए हमें ये सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी जेब सिलाई में ना है। इस तरह से सिलाई लगाने से बहुत अच्छे से सिलाई लग जाती है। अब इसी तरह से हमें ये सिलाई लगानी है। अब हम नीचे तक हम ये सिलाई लगा लेंगे। तो हम नीचे तक सिलाई लगाते हुए पक्का कर लेंगे। तो एक साइड की सिलाई लग गई है। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारी जेब बनके तैयार हो गई है। अब हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। हमने एक ही तरफ पॉकेट लगाई है, दूसरी तरफ हमारी सिंपल है, तो सिंपल ही हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने ये दोनों तरफ इस तरह से सिलाई लगा ली। अब हमारा ये जो बीच का हिस्सा है यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए आसन को हमें मिलाते हुए हमें ये सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए दोस्तों इसमें हमने ये सिलाई लगा ली है। सिंपली हम इसको इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस पैंट को सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमने इस पैंट को सीधा कर लिया है। अब ऊपर की तरफ हमें ये इलास्टिक डालनी है, तो इसके लिए हम ये नेफे की मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो जो हमने निशान लगाया था इसी को ऐसे फोल्ड करते हुए हम इसमें पहले नेफा बना लेंगे और फिर इलास्टिक डालेंगे। अब नीचे मोहरी की भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने ये इस तरह से यहाँ से मोड़ दिया है। आधा इंच हमने अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने ये सिलाई लगानी शुरू कर दी है। तो ये इस तरह से मोड़ते हुए हमें ये पूरे में सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए थोड़ा सा हमें ये होल को छोड़ना है जिससे कि हमें ये इलास्टिक डाल सकें। अब हम इलास्टिक लेंगे। तो इलास्टिक को हम कमर के हिसाब से लेंगे। तो जितनी भी आपकी कमर है उसमें 4 इंच कम कर दें। तो यहाँ पे कमर जो है 38 इंच है, तो इसमें मैंने ये 4 इंच कम कर दिया। तो हम 34 इंच की हम ये इलास्टिक लेंगे। तो यहीं से हम कट कर देंगे। अब हम इसमें पिन को डालेंगे और पिन लगा के हम इसमें इलास्टिक को अंदर नेफे में डालेंगे। तो इस तरह से हमें ये पूरे में इलास्टिक डाल लेनी है। तो हमने ये इलास्टिक डाल ली है। अब देखिए दूसरे किनारे को भी हम ऐसे निकाल के इसको इस तरह से मिला लेंगे। अब मिलाते हुए हमें ये 2-3 बार सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई लगा के हमने इसको ये पक्का कर लिया है। अब हम इसको अंदर कर लेंगे खींच के। तो देखिए खींचने के बाद अंदर करने पे तो जो हमारा ये हिस्सा छोड़ा था इसको हम फिर से सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगा के हमने इसको बंद कर दिया है। अब हम इलास्टिक को इस तरह से खींच देंगे जिससे कि हमारे ये एक साथ सारी जगह चुन्नटें आ जाए। तो ये खींच के हमने ये इस तरह से चुन्नटें ले ली हैं। अब हम बीच में सिलाई लगाएंगे। तो बीच में इसको इस तरह से रखते हुए दोनों तरफ से खींचते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। तो देखिए इलास्टिक को हमें ये इस तरह से दोनों तरफ खींचना है और अच्छे से हमें बिठाते हुए हमें ये सिलाई पूरे में लगा लेनी है। तो ये मैंने पूरे में इलास्टिक लगा ली है। तो देखिए हमारी कितनी फिनिशिंग से अच्छे से हमारी ये इलास्टिक लग के तैयार हो गई है। अब हम नीचे की मोहरी भी मोड़ेंगे। तो नीचे की हमें मोहरी जो हमने निशान लगाया था 2 इंच का, तो देखिए इसी को हम यहाँ पे पहले एक बार फोल्ड करेंगे और फिर डबल फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हमें ये सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हम ये पूरी में सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारे एक तरफ की मोहरी सिल के तैयार हो गई है। इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ की मोहरी भी सिल लेंगे। तो ये हमारी पैंट पूरी सिल के तैयार होगी। ये पैंट मैंने थोड़ी सी लूज बनाई है, आप थोड़ी कम मोहरी रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारी ये जेब भी बन गई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।